नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पारिवारिक गृह उत्तम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की जो आने वाली वैकेंसी 2790 है उसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जूनियर असिस्टेंट 5512 ऑडिटर रिजल्ट, मंडी जो सचिव है उसका रिजल्ट, साथ ही साथ फूड एनालिस्ट का रिजल्ट, इनका सबका रिजल्ट। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिसंबर में बता चुका था, दिसंबर के महीने में मैंने बताया था कि आपका ऑडिटर, VPO, AGTA में से तीन में से किसी एक का काम लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसका नोटिस आएगा। तो आप लोगों ने देखा था कि ऑडिटर जो था उसका DB का नोटिस आया और DB चालू हो गई। अब जो ऑडिटर की बची हुई 500 प्लस पोस्ट थी उनका रिजल्ट भी लगभग तैयार है आयोग के पास, लेकिन अभी आयोग ने जारी नहीं किया। ये मान के चलिए कभी भी आयोग उसको जारी कर सकता है। दूसरा क्या है कि अभी फूड एनालिस्ट का भी रिजल्ट आना बाकी है और मंडी सचिव का भी आना बाकी है। तो और दूसरी बात ये क्या, जूनियर असिस्टेंट 5512 की जैसा कि आप लोगों को पता है टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये आपकी टाइपिंग नवंबर दिसंबर तक चली थी, नवंबर से स्टार्ट हुई थी और दिसंबर तक चली थी आपकी 18 तारीख तक। अब ये इतने रिजल्ट जो पेंडिंग में है उस हिसाब से अगर ये रिजल्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आने वाली जो वैकेंसियाँ 2025 के पेट से हैं ये क्या समय से पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं पूरी हो पाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि आप लोगों को पता है कि लेखपाल की क्या है, लेखपाल का जो लास्ट डेट है वो लगभग ये मान के चलिए कंप्लीट होने वाला, आने वाला है लेखपाल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो जिसने नहीं भरा, जो भरना चाहता है वो भर दे। दूसरी चीज़ क्या आती है निकल के कि ये निकल के आती है जब लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है, अभी बची हुई वैकेंसियाँ उनके रिजल्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं और जो बचे हुए एग्ज़ाम थे वो भी आयोग करा रहा है, तो आने वाली वैकेंसियाँ किस किस हिसाब से कंप्लीट होती दिख रही हैं ये आप बताइए। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले क्या कंफर्मेशन था, पहले ये था कि कैन सुपरवाइज़र को पहले निकाला जाएगा, अब ये आ रहा है कि AGTA को पहले निकाला जाएगा। तो लेकिन अभी भी कोई क्लियर नहीं है कि कौन पहले आएगा, AGTA पहले आएगा, कैन सुपरवाइज़र अबकारी आएगा, ASO की आएगी, ADO की आएगी। अभी ये चीज़ क्लियर एकदम होती हुई नहीं दिख रही है। होती हुई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि क्या है कि अभी पुराने ही रिजल्ट पर वो काम कर रहा है आयोग, ठीक है। आप लोगों को पता भी है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, डिले होता चला जा रहा है। तो लगभग ये मान के चलिए फिर भी आने वाला जो अगला नोटिफिकेशन हो सकता है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या तो AGTA अबकारी सिपाही या ASO वगैरह, ADO वगैरह में किसी एक का, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे STA के रिजल्ट को लेकर। तो STA का रिजल्ट जैसा कि आप लोगों ने पता भी है कि उसकी सुनवाई चल रही है, तो अभी उसमें ये समझ लीजिए कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया। जो भी सुनवाई हुई उसके हिसाब से भी कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया, सुनवाई नहीं क्लियर हो पाई कि हाँ ये चीज़ फाइनल हो गया, अब इसको निकाला जा सके रिजल्ट को। तो वो भी अटका हुआ पड़ा है। अब STA का रिजल्ट जो है उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। STA के रिजल्ट के लिए तो STA के रिजल्ट के लिए क्या करें, सभी साथी हैं वो साथ में आए, सभी साथी जो हैं वो साथ में आए, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं और भी अन्य लोग जो भी बचे हुए हैं, तो वो सब जब साथ में आएंगे तभी हो सकता है STA का रिजल्ट हम लोगों का निकल सके। और STA के रिजल्ट के निकलने से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी ज़रूर AGTA वालों को। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बात आती कि AGTA जो 3446 है उसमें अभी भी बहुत से लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं मेरा 54 नंबर जनरल में होगा कि नहीं होगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 54, 55, 65 वाले क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जब तुमको 54, 55, 60 नंबर लाकर ये कंफर्मेशन नहीं खुद को हो पा रहा है कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, भगवान पर ही आप भरोसा रखिए आपका होगा या नहीं होगा इन सब चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़ क्या है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग भी हो गई है, अब इसका भी रिजल्ट रुका पड़ा है, तो इसका रिजल्ट देखिए आने में कितना समय लगे। और जो NIC का पोर्टल है, NIC का पोर्टल जो है वो कहा तो जा रहा है कि लगभग तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लगभग तैयार है वो, ठीक है।
क्योंकि तैयार होने के बाद भी कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है भाई। उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद उस पर डाटा अपलोड किया जाएगा, डाटा अपलोड होने के बाद उसका वेरिफिकेशन सब होगा, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मंडी सचिव का आपका और फूड एनालिस्ट का भी रिजल्ट अभी तक रुका पड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं आयोग कौन सा नोटिस निकाल सकता है। हो सकता है आज या फिर अगले हफ्ते में कोई ना एक नोटिस ज़रूर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो AGTA की आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भाई आप लोग अपना तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल इस बार बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। उसमें जो भी बचे हुए लोग थे जिन्होंने नहीं जानकारी थी, जिनको 3446 वाले के टाइम पे या उनको नहीं पता था, या उन्होंने इस वजह से नहीं डाल पाया था फॉर्म पेट का कि हर बार वैकेंसी नहीं आती है, फर्जी है, नहीं आएगी नहीं आएगी, और वो 2023 के पेट से 2023 के आपके पेट से क्या हुआ था, 2023 के पेट से आ गई थी। तो इस बार क्या है कि उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा और तैयारी को बेहतर करना होगा। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिलहाल में एक काम हम लोगों को जो करना है वो करना है STA के रिजल्ट का प्रयास और DB स्किप का प्रयास करवाना है। अगर STA के रिजल्ट के लिए सभी लोग सहमत हो तो आगे बढ़कर आओ और प्रयास किया जाए कि ताकि STA का रिजल्ट आए और STA में जो बच्चा क्वालिफाई है वो अपना सिलेक्शन लेके AGTA को छोड़ दे, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से प्रयास करना होगा। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल से जुड़े और वीडियो को फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें सभी लोगों के पास, और सबसे यही कहिए कि हो सके तो सब लोग एकजुट होइए। जो भी निष्कर्ष निकले वो STA के रिजल्ट को लेकर अपनी जो प्रक्रिया है वो आयोग के सामने रखी जाए, UP PCS, और वहाँ से बताया जाए कि इस तरह से अगर STA का रिजल्ट आ जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग AGTA वाले बच्चे हैं उसमें क्या होगा, कुछ जो कट ऑफ है उस पर भी फ़र्क दिखेगा, और काफ़ी जो बच्चे हैं उनके घर में भी एक गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये दोस्तों आप लोगों को करना है, क्योंकि एक इंसान से कुछ नहीं हो पाएगा। जब सभी लोग उस चीज़ पे साथ में आके खड़े होंगे एक साथ में, तो उसका एक अलग ही असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो STA के लिए प्रयास करिए, एक बार फिर से आइए मिल के चलते हैं, और AGTA DB स्किप अभियान को भी एक बार आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।